Hi everyone, welcome to all of you on Satyam online educational platform. Myself Mr. Neeraj Singh and today I am going to start physics of class 9 हम जिसमें पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन के बारे में। हम इस ऑनलाइन सीरीज में आज हमारा तीसरा क्लास होगा। इससे पहले हम ग्रेविटेशन के डिफिनीशंस, उसके बेसिक कंसेप्ट्स एंड देन आफ्टर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम देख चुके हैं। और आज हम आगे बढ़ते हुए अपने क्लास को एक ब्यूटीफुल कोटेशन से स्टार्ट करेंगे एंड दैट कोटेशन इज गिवन बाय मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद एंड ही सेड दैट, वो क्या बोले कि अ सिंपल फार्मूला फॉर अ हैप्पी लाइफ, एक खुशी जीवन, एक प्रसन्न जीवन जीने के लिए सबसे साधारण नियम है नेवर ट्राई टू डिफीट एनीवन, कभी भी किसी को हराने के लिए ना सोचें। जस्ट ट्राई टू विन एवरीवन, हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को जीतने के लिए सोचें। एंड डोंट लाफ एट एनीवन, और किसी भी व्यक्ति पर हंसे नहीं, उसका मजाक न उड़ाएं। बट लाफ विथ एवरीवन, लेकिन प्रत्येक लोगों के साथ हंसें। और हम आगे बढ़ेंगे तो उससे पहले हम यहाँ पे आज कुछ कंसेप्ट्स को समझेंगे। जैसे पीछे के क्लास में हम लोग देखे थे, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स, वह एक अट्रैक्टिव फोर्स है। आज हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज मान लीजिए यहाँ पे कोई एक स्टूडेंट है और किस स्टूडेंट ने क्या किया, अपने हाथ में एक रस्सी लिया है, उस रस्सी में क्या किया, एक स्टोन को बांधा हुआ है। और हम स्टोन को जब रस्सी से बांध के ऐसे मूव करते हैं तो स्टोन क्या होता है, एक राउंड सर्कुलर पाथ में मूव करता है। सपोज मान लीजिए यहाँ पे वो स्टूडेंट है और ये रस्सी है हमारी, तो रस्सी में जो ये स्टोन बांधा हुआ है ये कुछ इस डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। तो जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो यहाँ पे जब मोशन हो रहा है, उस मोशन में दो फोर्स क्रिएट हो रहा है, दो फोर्स अप्लाई हो रहा है। हम आज उन्हीं दोनों फोर्स के बारे में समझेंगे, जिससे हमारा ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि पीछे के क्लास में आपको हम बताए थे कि हमारा अर्थ जो है वह ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है। साथ ही साथ जितने भी हमारे यूनिवर्स में हमारे प्लैनेट्स हैं लाइक मार्स, जुपिटर, वेनस, अदर जितने भी हैं लाइक सन, सबके पास क्या है, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो हर एक प्लैनेट जो है दूसरे प्लैनेट्स पे क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को अप्लाई करते हैं। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया था कि क्यों ये सारे प्लैनेट जो हैं आपस में टकराते नहीं है, क्यों ये एक दूसरे से कोलाइड नहीं होते हैं। तो हमें आज इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा अपने इस क्लास में कि क्यों जो हमारे अनदर प्लैनेट्स हैं वो कहीं भी एक दूसरे से कोलाइड नहीं होते हैं। उससे पहले हम आपको एक बेसिक थोड़ा सा कंसेप्ट दिखाएंगे। मान लीजिए ये कोई बॉक्स है और इस बॉक्स पे यहाँ ये कोई एक बॉडी है A और यहाँ ये कोई बॉडी है एक B। तो A ने इधर से इस पे एक फोर्स लगाया, कितने का, तो 5 न्यूटन का। और B ने भी इधर से एक फोर्स लगाया, कितने का, तो भैया 5 न्यूटन का। अब देखिए ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, इक्वल है, और दोनों का डायरेक्शन कैसा है, तो यहाँ पे अपोजिट है, यानी ये जिस दिशा में लगा रहा है ये भी उसी दिशा में लगा रहा है। तो क्या होगा, क्या यह जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स हमें दिखाई दे रहा है, क्या इस बॉक्स में कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या इसमें कोई मोशन आएगा, क्या ये जो बॉक्स है इसमें कुछ इसके पोजीशन में चेंजिंग आएगा। तो डियर स्टूडेंट, इसके पोजीशन में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से जो ऑब्जेक्ट A इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है और यहाँ से जो ऑब्जेक्ट B इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, दोनों का हमारा अमाउंट क्या है, सिमिलर है। और जब सिमिलर अमाउंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हुआ बैलेंस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। एंड दैट फॉर यह जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ये चेंज, इसका पोजिशन नहीं हो पाएगा। सेम वैसे ही हम यहाँ पे कुछ आते हैं और समझते हैं। यहाँ पे ये जो हमारा स्टोन है, ये स्टोन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इस राउंड सर्कुलर पाथ में। तो यहाँ पे जो स्टोन मूव कर रहा है, यहाँ पे दो फोर्स अप्लाई हो रहा है। एक जो फोर्स है हमारा वो हो रहा है अंदर की तरफ, यानी कि सेंटर के तरफ, और एक जो हमारे यहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा वह कहाँ होगा, बाहर की तरफ अप्लाई होगा। तो जो फोर्स हमारा अंदर की तरफ अप्लाई हो रहा है वहाँ पे सपोज मान लीजिए मैंने इस हाथ में धागे को लिया है, उसको मैं राउंड ऐसे मूव कर रहा हूँ। तो ये जो हमारा हैंड है, ये मेरा हैंड क्या कर रहा है, सेंटर की तरफ, किसके तरफ, सेंटर की तरफ फोर्स को अप्लाई कर रहा है। तो ये जो
फोर्स हमारा सेंटर की तरफ अप्लाई हो रहा है, डेट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। यह फोर्स क्या कहलाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। इसी के कारण यह जो ऑब्जेक्ट है क्या कर रहा है? इस राउंड सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। नेक्स्ट हमारा आगे है दूसरा, ये जो बाहर के डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो जो फोर्स हमारा बाहर के डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है वहाँ पे क्या होगा कि सपोज मान लीजिए मैंने उस धागे को ऐसे घुमाते घुमाते मूव करते करते उसको क्या किया, अचानक किसी पॉइंट पे छोड़ दिया। तो सब अगर हम उसको किसी पॉइंट पे छोड़ेंगे तो वह किस डायरेक्शन में जाएगा, किस डायरेक्शन में वह थ्रो हो जाएगा? तो अकॉर्डिंग टू टेंजेंट, हम यहाँ पे एक टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे और जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में वह क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वहाँ पे थ्रो हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट हमारा हो गया और अब मैंने इस बॉक्स को, इस स्टोन को यहाँ पे लाया, इस स्टोन को मैंने यहीं पे छोड़ दिया। तो यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगा उसी टेंजेंट के डायरेक्शन में यह जो स्टोन होगा क्या हो जाएगा, थ्रो हो जाएगा। तो यह जो स्टोन बाहर की दिशा में थ्रो हो रहा है वह किसके कारण से हो रहा है? तो यहाँ पे हमारा एक बाहर के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वह फोर्स क्या कहलाता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो चलिए इसको हम देखते हैं, डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देन आफ्टर क्लास के लास्ट तक हमारा यह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि व्हाई प्लैनेट्स नॉट कोलाइड टू ईच अदर, क्यों जो प्लैनेट्स हैं वह एक दूसरे से कोलाइड नहीं करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स को कि भैया सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। तो व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? एक फोर्स है। क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स? एक फोर्स है, ए फोर्स दैट एक्ट्स जो कहाँ काम करता है? तो दैट एक्ट्स ऑन ए सर्कुलर पाथ, दैट एक्ट्स ऑन ए सर्कुलर पाथ। हमने अभी देखा था कि जैसे वह राउंड हो रहा था, एक सर्किल पे मूव कर रहा था, तो डेट स्टोन मूव्स ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। वह स्टोन किस फोर्स के कारण से मूव हो रहा था? तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण मूव हो रहा था। और हमेशा याद रखेंगे कि वहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रहा था किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा था? जो मेरा हाथ अप्लाई कर रहा था, मैंने धागे को इस हाथ में लिया हुआ है और धागा इससे कनेक्टेड है, इसमें एक स्टोन लगा हुआ है, मैं धागे को ऐसे मूव कर रहा हूँ। तो जो मेरा हाथ फोर्स लगा रहा है वह किस डायरेक्शन में लगा रहा है? सेंटर की दिशा में लगा रहा है। तो इन अ सर्कुलर पाथ, दैट मीन्स कि ये फोर्स दैट एक्ट्स ऑन ए सर्कुलर पाथ एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और वह किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? तो भैया सेंटर के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर अराउंड विच, कहाँ पे? तो जहाँ पे क्या हो रहा है? अराउंड विच द बॉडी इज मूविंग, अराउंड विच द बॉडी इज मूविंग, जहाँ पे बॉडी क्या हो रहा है? मूव कर रहा है। इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। उसे हम क्या कहते हैं? तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमारा क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब इसको आप कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में इसको नोट करेंगे एंड देन आपने नोट करने के बाद अपने ग्रुप में सबमिट करेंगे। मैं ऐसा पेज चेंज कर रहा हूँ। यहाँ से इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमारा सेंट्रीपिटल ये एक टर्म है, डेट टर्म इज मेड बाय टू टर्म्स सेंट्री एंड पिटल। ये जो टर्म है हमारा, दो टर्म सेंट्री
प्लस पीटल, ये दो टर्म्स मिलकर के क्या हुए हैं, बने हुए हैं। एंड दैट टू टर्म्स आर डिराइव्ड, यह जो है हमारा सेंट्री और यह जो हमारा पीटल, ये दोनों वर्ड जो है ये किसी अन्य वर्ड, लैटिन वर्ड जो हमारा है सेंट्री बना हुआ है किससे, सेंट्रम से, सेंट्रम। एंड जो हमारा पीटल है ये बना है किससे, पीटर से। पीटर बना है हमारा किससे, पीटर से। ये क्या है, तो ये हमारा एक लैटिन भाषा का वर्ड है। आप इसको याद करेंगे, याद रखेंगे कि जो हमारा सेंट्री है यह सेंट्री किससे बना हुआ है, तो सेंट्रम से, और पीटर जो है किससे बना हुआ है, पीटर से। तो इसका कुछ इंडियन मीनिंग भी तो होता होगा। तो सेंट्रम का हमारा इंडियन मीनिंग होता है क्या, सेंटर, और पीटर का हमारा इंडियन मीनिंग होता है सीकिंग। दैट इज, इसको हम बोल सकते हैं कि दैट इज द सेंटर सीकिंग फोर्स, दैट इज सेंटर सीकिंग फोर्स। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, दैट फोर्स इज ऑल्सो नॉन एज सेंटर सीकिंग फोर्स, इसको हम लोग सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहते हैं, या सेंटर सीकिंग फोर्स के भी नाम से इसको हम जानते हैं। इसके बाद अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें कि जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका डायरेक्शन कैसा होगा, किस दिशा में होगा, तो ही मैंने बताया था कि जो यहाँ पे मैं रस्सी को मूव कर रहा था, वह रस्सी पे जो मैं फोर्स लगा रहा था, तो मेरा हाथ किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था, तो टुवार्ड्स द सेंटर, वह फोर्स किसकी दिशा में लगाएगा, सेंटर की दिशा में लगाएगा। तो इसको आप नोट करेंगे अपने स्क्रीनशॉट लेकर के। तो इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन इसका क्या होगा, टुवार्ड्स द सेंटर। जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है उस सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, तो टुवार्ड्स द सेंटर, यानी सेंटर के तरफ में होगा। ओके, तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे और दूसरा हम अपना देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैंने बताया था कि वहाँ पे दो फोर्स अप्लाई हो रहा था। एक जो फोर्स अप्लाई हो रहा था वह अंदर के डायरेक्शन में हो रहा था, सेंटर के डायरेक्शन में, जो कि मैंने दिखाया था यहाँ पे। ये अगर स्टोन है तो यहाँ पे एक अंदर के डायरेक्शन में हो रहा है, डैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहाँ पे एक बाहर की तरफ दिशा में हो रहा है, डैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वह कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो चलिए हम देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कि भैया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हमारा है वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली क्या होता है, याद रखेंगे कि जब तक हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स जो है अप्लाई नहीं होगा, जब तक यह सेंट्रीपिटल फोर्स प्ले में नहीं होगा, जब तक यह अपने एक्शन में नहीं आएगा, तब तक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है अप्लाई नहीं होगा या फिर उसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा। डैट मीन्स कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जिस्टेंस जो है तभी होगा जब वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हुआ होगा। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स देयर हैव नो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जिस्टेंस कभी भी दिखाई आपको नहीं देगा। तो चलिए इसको हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है कि एन आउटसाइड, यही मैंने दिखाया था किस डायरेक्शन में जा रहा था, तो आउटसाइड यानी कि बाहर की दिशा में जा रहा था। एन आउटसाइड फिक्सियस एंड आउट साइड फिक्सियस क्या है, फोर्स है। एन आउटसाइड फिक्सियस फोर्स डैट, एक आउटसाइड यानी कि बाहर की दिशा में, फिक्सियस यानी होता है काल्पनिक, काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी फोर्स, डैट मूविंग, डैट एक्ट्स ऑन ए मूविंग बॉडी या ऑब्जेक्ट इन, तो कैसे होता है, तो इन ए सर्कुलर पाथ
इन ए सर्कुलर पाथ, किस दिशा में होता है? तो सर्कुलर पाथ में होता है। एंड डायरेक्टेड टुवार्ड्स नहीं कीजिए, इसको अवे फ्रॉम द कीजिए। एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन एंड टुवार्ड डायरेक्टेड थ्रू, क्या होता है? डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन, जो हमारा रोटेशन होता है उस रोटेशन के सेंटर से क्या होता है? बाहर की दिशा में। अवे फ्रॉम द सेंटर मतलब क्या हुआ? सेंटर से दूर। रोटेशन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और क्या कहलाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या देखें यहाँ पे? डायरेक्शन को देखें, डायरेक्शन क्या है? तो टुवार्ड्स द सेंटर, कौन सा? सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन किस दिशा में है? टुवार्ड्स द सेंटर, यानी सेंटर की तरफ। दूसरा है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोल रहा है? डिफिनीशन हमारा बोल रहा है कि एन आउटवर्ड, इसको आउटवर्ड करेंगे, इसको मैंने बाय मिस्टेक साइड लिख दिया है, इसको आप आउटवर्ड करेंगे। एन आउटवर्ड फिक्सियस फोर्स, फिक्सियस यानी कि इमेजिनरी डेट मीन्स की काल्पनिक, डेट एक्ट ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट, जो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है। इन कहाँ पे? तो इन अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ में। तो अभी हमने क्या देखा? सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के डिफिनीशंस और इसके बेसिक कंसेप्ट्स को समझा। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में इसके बाकी जो कंसेप्ट बच गए हैं उसको हम देखेंगे और वहाँ पे अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि क्यों जो हमारे दो प्लैनेट्स हैं आपस में कोलाइड नहीं हो पाते हैं। तब तक आप क्या करेंगे? इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे और इसकी स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन करेंगे और इससे पहले जो मैंने डिफिनीशन लिखवाया है उसको भी अपने आप नोटबुक में नोट डाउन करेंगे और उसे आप मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे। मैं वहाँ से कॉपी को चेक करके ग्रुप में डालूंगा। आप लोग जो अपना होमवर्क है ग्रुप में अब नहीं डालेंगे, आप लोग प्रत्येक सब्जेक्ट का जो होमवर्क है प्रत्येक सब्जेक्ट टीचर के व्हाट्सअप नंबर पे आप उसको सबमिट करेंगे और जो टीचर होंगे उस कॉपी को चेक करने के बाद उसको आपके ग्रुप में सबमिट करेंगे। तो हमारा आज का क्लास जो है यहीं पे ओवर होगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।